क्या आप लोग टेक्निकली अंदर समझने में कहीं ना कहीं नाकामी तो नहीं हुआ है जो मेंबर्स वहाँ बातचीत करने के लिए जाते हैं? नहीं, इसमें की गलत फहमी शायद हो सकता है बयान में, एक्सप्रेशंस में हुआ। हमने सुना कि अंदर मीटिंग के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी खफा हुआ। नहीं, ऐसा उनका एक रिजर्वेशंस था, उनकी एक फीलिंग थी कि भाई MHA हमें टाइम दे दे। KDA का स्टैंड स्टेट रूट के ऊपर कैसा है? क्योंकि कुछ मेंबर्स आपके मर्जर ऑफ JNK की भी डिमांड करते हैं, क्या KDA का भी यही स्टैंड है? बीच में कुछ हमारे मीडिया भी इन चीज़ों को बहुत KDA का क्लियर है, KDA और एपेक्स का क्लियर है कि हम लद्दाख के लिए स्टेटहुड चाहते हैं। किसी एक इंडिविजुअल्स का फीलिंग्स हो सकता है, उस फीलिंग्स को हम कोई ये भी नहीं करते हैं, हर एक का अपना अपना फीलिंग्स है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के द्वारा अनशन आज से हुसैनी पार्क करगिल में शुरू हुआ है और यहाँ पे अनशन साइट पे मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ संगठन के रिप्रेजेंटेटिव से वो ज्वाइन कर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए को चेयरमैन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अब्दुल कबलाई साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी मुद्दत के बाद एक हंगर स्ट्राइक आप लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है डिमांड्स को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के रिस्पांस जो हैं अभी तक आप लोगों को मिला है और आने वाले समय में तवक्को रखते हैं? ये काफ़ी देर के बाद नहीं है, जब भी जैसे हालात पैदा होगा, जैसे परिस्थितियाँ बनेगी, KDA और एपेक्स ने उसी हिसाब से ही स्टेप लिया है। ज़रूरत पड़ा अनशन की, ज़रूरत पड़ा पद यात्रा की, ज़रूरत पड़ा लद्दाख बंद की, ज़रूरत पड़ा दिल्ली में जाके हमने वहाँ पे भी जलसे किए, जुलूस किए, सड़क पे भी निकल के आए। जब भी ज़रूरत पड़ा उसी हिसाब से हम स्टेप उठा लेते हैं। अभी तक हमारे तरफ से KDA और एपेक्स की तरफ से हम अहिंसा पे यकीन रखते हैं। हम बहुत ही सिंपल और पीस लविंग आवाम है। हम हमेशा अमन और शांति के प्रचारक रहे हैं, इसीलिए हम अभी तक एग्रेसिव मोड में कभी नहीं आए हैं, एक्सेप्ट जब तक इन्होंने हमें कंपेल नहीं किया, सप्रेस नहीं की और हमें हमारी आवाज़ सुनना बंद नहीं किया। अभी कुछ देर के बाद हमें लग रहा है फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कानून में रोई डाल दिया है, इन्होंने सुनना बंद कर दिया है। शायद इनको लगा है कि अब लद्दाखी खामोश हो गए, अब लद्दाखी कोई आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं, लद्दाखी अब दब गए हैं, इनके प्रेशर में, इनके डर में आए हैं। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, इनको ये मैसेज देने के लिए कुछ लोगों ने अफवाह फैलाया कि लद्दाख में पहले वाली यूनिटी नहीं है, पहले वाला वो इत्तेहाद नहीं है, उनके दरमियान एकजुट नहीं है। वो सारी चीज़ों का तोड़ करने के लिए और इन सारी अफवाहों को गलत साबित करने के लिए KDA और एपेक्स ने ये जो ज्वाइंट मीटिंग करके अनशन 3 दिन का अनशन किया है, ये क्लियर मैसेज देने के लिए, इनको बता देने के लिए MHA को, रेस्ट ऑफ द इंडिया को, कि लद्दाखी जब तक उनके जो मेजर डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6th शेड्यूल ये पूरे नहीं होते हैं और बाकी जो डिमांड्स है, चाहे वो जो इनके प्रॉमिस किए हुए हैं, नोटिफाइड जो डिमांड्स है, रिजर्वेशंस का हो, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं होती तब तक खामोश बैठने वाली नहीं है। इसीलिए 3 दिन का यहाँ पे अनशन रखी है और इस 3 दिन के अनशन में हमारे लेह के एपेक्स बॉडी के चेयरमैन साहब भी ज्वाइन करने वाले हैं, इनके सब कमेटी के मेंबर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं, इनके एपेक्स के बाकी मेंबर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। और ये जो आवाज़ है वो एक ज्वाइंट आवाज़ है, मुत्तहिदा आवाज़ है, एक लद्दाखी आवाज़ है, जस्टिफाइड आवाज़ है, जेन्युइन आवाज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल आवाज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट दिए उसकी आवाज़ है। और जब तक ये राइट्स हमारी डिमांड्स हमारी फुलफिल नहीं होती है, इसी तरीके से सड़क पे आते रहेंगे, एजिटेशंस करते रहेंगे, अनशन करते रहेंगे। अगर सुनना बंद कर दिया तो इससे भी ज़्यादा उग्र होगा। हो सकता है फिर इसके बाद आपके और मेरे कंट्रोल में न रहे पब्लिक, इसके बाद हो सकता है पानी सर से ऊंचा हो जाए, क्योंकि लद्दाख बहुत ही हसास है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। एक तरफ आपको चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है और इसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है वो सभी जानते हैं।
तो इस स्ट्रेटेजिक हसास सेंसिटिव एरिया में अगर गूंगी बहरी और अंधी बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठी रहे तो शायद ही इसका परिणाम बहुत ही गलत हो। उससे पहले कि देर हो जाए, इनको चाहिए कि इन दो मेन इश्यूज पे स्टेप उठाए और बातचीत का सिलसिला शुरू करें। सर, लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हंगर स्ट्राइक में, कब तक ज्वाइन करें और कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं? क्या सोनम वांगचुक भी इस हंगर स्ट्राइक में ज्वाइन कर? ही इनके चेयरमैन सेरिंग दोरजे साहब का फ़ोन आया, आज सोनम वांगचुक साहब का फ़ोन आया, वो कल अपनी टीम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। दोरजे साहब कल या परसों पूरी एपेक्स के टीम के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। एपेक्स के बाकी मेंबर ज्वाइन करने वाले हैं, वो वहाँ से पूरी कारवान के साथ यहाँ पे आने वाले हैं। चेयरमैन भी आने वाले हैं, सोनम वांगचुक भी आने वाले, बाकी मेंबर्स भी आने वाले हैं। सर, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप लोगों ने मुलाकात किया तो कई बार देखने को मिला कि एपेक्स और केडीए के मेंबर्स मुतमईन होके वापस आ रहे थे, लेकिन बाद में उसके ऊपर डिसीजन कुछ और हो रहा था। क्या आप लोग टेक्निकली अंदर समझने में कहीं ना कहीं नाकामी तो नहीं हुआ है जो मेंबर्स वहाँ बातचीत करने के लिए जाते हैं? नहीं, इसमें की गलतफहमी शायद हो सकता है, बयान में एक्सप्रेशंस में हुआ हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस डोमिसाइल को लेके जो बातचीत निकली उसमें हमारा था कट ऑफ डेट आपका 89 से 1989 से या 30 इयर्स। इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम आपके 30 इयर्स को मानते हैं, लेकिन इनिशियली हम 15 इयर्स से स्टार्ट करेंगे। इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी रिटन है, साइन मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ज़रूरत पड़े पे हम आपको इस डिसीजन को मानते हैं आप? हाँ, यानी इन्होंने एग्री किया कि अभी हम 15 इयर्स के साथ चलेंगे, इसके बाद इसको 30 इयर्स तक बढ़ा दे देंगे। जो हमारे लद्दाखी चाहते थे कि 30 इयर्स यहाँ पे हो, 30 इयर्स के बाद आपको डोमिसाइल्स इम्प्लीमेंट हो, तो इन्होंने एग्री किया हुआ है। तो इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो इन्होंने प्रॉमिस की है, खुद इन्होंने नोटिफाई किया है और इन्होंने कहा कि विद इन नो डेज आपके गेस्टेड पोस्ट के लिए हम रिक्रूटमेंट करेंगे, 95% लद्दाखियों के लिए रिजर्व रहेगी। 2 महीना हुए न वो नोटिफिकेशंस निकल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ से आपका आउटसोर्सिंग के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आउटसाइडर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, जिसमें कहीं पे भी 95% का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन से, मेरे केडीए और एपेक्स के नोटिफिकेशन से नहीं है। जब वो खुद अपने नोटिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, अपने ही निकाले हुए रिजर्वेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते, अपने ही निकाले हुए गेस्टेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के साथ ये दगा करते हैं, छल करते हैं, लोगों को चीट करते हैं, तो अब हम किस पे भरोसा करेंगे? पीएससी पे क्या बातचीत नहीं हुआ था होम मिनिस्ट्री के साथ, खासकर पब्लिक सर्विसेज कमीशन को लेके? क्योंकि डोमिसाइल के साथ साथ आप लोगों ने यूपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करके आया है, इसके लिए दोनों एग्जाम्पशंस हैं। इन्होंने कहा था कि हम जल्दी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, इसलिए इस टाइम आप हमें थोड़ा सा एग्जाम्पशंस दे दें, पीएससी क्रिएशंस में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एक्सक्लूसिवली पीएससी से लद्दाखियों के लिए हम रिक्रूटमेंट करेंगे, ये एक्सक्लूसिवली, और ये अभी इस टाइम के लिए, क्योंकि वो चाहते थे जल्दी रिक्रूटमेंट हो। वो अपने ही प्रोमिस पे नहीं बैठ रहे हैं। पीएससी के ज़रिए, जो यूपीएससी के ज़रिए एक्सक्लूसिवली लद्दाख के गेस्टेड पोस्ट के लिए विद इन नो टाइम रिक्रूटमेंट करना था, वो इन्होंने फुलफिल नहीं किया है। उसमें हमने कहा था और इन्होंने एग्री किया है कि लद्दाख के लिए सेपरेट पीएससी पे हम बातचीत करेंगे। वो इनके मिनट्स ऑफ मीटिंग में लद्दाख के लिए सेपरेट कैडर पे इन्होंने बातचीत की थी और उस पर एग्री किया था। लेकिन कोई भी चीज़ जिस पे खुद इन्होंने एग्री किया इम्प्लीमेंट से नहीं कर रहे, तो इससे लद्दाखी आवाम फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सर, हमने सुना कि अंदर मीटिंग के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काफ़ी खफा हुआ और एपेक्स और केडीए दोनों मिलके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुलझाया। नहीं, ऐसा उनका एक रिजर्वेशंस था, उनकी एक फीलिंग थी कि भाई एमएचए हमें टाइम दे दे, जो आप 15 इयर्स और 30 इयर्स पे बातचीत कर रहे हैं उसमें हमें टाइम दे दे। वो चाहते थे जल्दी जल्दी हो। उनका एक आर्ग्यूमेंट्स ये था कि ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आपका ये रिक्रूटमेंट डिले होगा, आपके जो एस्पायरेंट्स हैं, स्पेशली जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो एस्पायरेंट्स हैं, उनके काम डिले होंगे। उसी वजह से एमपी साहब ने अपना रिजर्वेशन वहाँ पे ये किया और बाद में इन्होंने एग्री किया।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इन्होंने वहाँ पे इतनी सीरियसनेस दिखाया, अनएम्प्लॉयड को लेकर इतना कंसर्न दिखाया और इतने जल्दबाजी हेजिटेशंस दिखाया कि आप अब भी कर लें, हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो अभी जिस तरह से लद्दाख को लेके स्टेटहुड 6 शेड्यूल की आप मांग कर रहे हैं, 2 पार्लियामेंट्री सीट्स की मांग कर रहे हैं, तो केडीए का स्टैंड स्टेटहुड के ऊपर कैसा है? चूँकि कुछ मेंबर्स आपके मर्जर ऑफ जेएंडके की भी डिमांड करते हैं, क्या केडीए का भी यही स्टैंड है? बीच में कुछ हमारे मीडिया भी इन चीज़ों को बहुत खूबसूरती से ये मिर्च मसाला लगा के पॉलिश करा के थंबनेल दे के बनाने के चक्कर में है। केडीए का क्लियर है, केडीए और एपेक्स का क्लियर है कि हम लद्दाख के लिए स्टेटहुड चाहते हैं। हमारा क्लियर है कि हम लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल चाहते हैं। हमारा क्लियर है लद्दाख के लिए पीएससी चाहते हैं, लद्दाख के लिए लद्दाख कैडर चाहते हैं, लद्दाख के लिए 95% लद्दाखी के लिए रिजर्वेशंस चाहते हैं। हमारा स्टैंड बिल्कुल है। लद्दाखी गेस्टेड पोस्ट के लिए, लद्दाखियों के लिए 95% रिजर्वेशंस के लिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। लद्दाख के लिए सेपरेट 2 पार्लियामेंट्री सीट चाहते हैं, वो बिल्कुल स्टैंड क्लियर है। केडीए का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। हाँ, किसी एक इंडिविजुअल्स का फीलिंग्स हो सकता है, उस फीलिंग्स को हम कोई ये भी नहीं करते हैं, हर एक का अपना अपना फीलिंग्स है। लेकिन लद्दाख और एपेक्स का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। केडीए का क्लियर है, स्टेटहुड फॉर लद्दाख है, 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख है, रिजर्वेशन पीएससी लद्दाख कैडर रिक्रूटमेंट फॉर लद्दाख है, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट फॉर लद्दाख। सर, आपके ऊपर बार बार सवाल उठता है कि असगर अली करबलाई करगिल के जनरल इश्यूज़ के अलावा लोकल इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, चाहे वो अगर हम यूटी हेडक्वार्टर की बात करें या हॉस्पिटल्स की जो 200 बेड हॉस्पिटल की बात करें, करगिल एयरपोर्ट की बात करें, इन सारे मुद्दों पर। अब मैं यहाँ पे एज ए को चेयरमैन हूँ केडीए का, तो मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी है। इसलिए लोकल इश्यूज़ को लेकर हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, वो इन इश्यूज़ को उठा भी लेते हैं, उन इश्यूज़ के लिए लड़ भी लेते हैं। कंसर्न है, यकीनन अगर कहीं पे कुछ चीज़ें हो रही है तो उन चीज़ों को हम इन्हें याद दिला लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा लार्जर लद्दाख के पर्सपेक्टिव में हमें काम करनी पड़ती है, इसलिए हम ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ को चेयरमैन असगर अली करबलाई ज्वाइन कर चुके थे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के, और क्या कुछ खासकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी का जो 4 पॉइंट मुद्दों को लेकर हंगर स्ट्राइक शुरू किया है और किस तरह की डिमांड कर रहे हैं, क्या इनका विजन है, इनकी ज़ुबानें आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।